हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक बार फिर से पंकज कुमार हाजिर हूं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल को लेकर मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम अपने नए सीरीज़ गेम चेंजर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करते हैं। इस सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर को डील करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारा पहला चैप्टर होगा नाउन। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि जो लोग नए हैं उन्हें ये बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा, और जो लोग ऑलरेडी कुछ रूल्स वगैरह जानते हैं या पढ़ चुके हैं वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे इस सीरीज़ में। तो यहाँ से दोनों का फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और उससे भी बड़ी बात कि जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि हमारी सब्सक्राइब की काउंट बढ़ती रहे और ये चैनल भी ग्रोथ होता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से के साथ शुरू किया है इस सीरीज़ को, क्योंकि नाउन बहुत ही बेसिक है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और जहाँ पे रूल की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे रूल बताता चलूँगा। तो यहाँ पे आप 7 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो ये जो 7 क्वेश्चन हैं एक ही रूल से बेस्ड है। मैं उसको पहले बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड ले लेता हूँ। तो रूल ये बोलता है कि अगर कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन मेजरमेंट नंबर या कॉस्ट, इन तीनों का यूज करके अगर हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं, ठीक है, अगर इन तीनों का यूज करके हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं यानी दो नाउन को जोड़ते हैं, तो रूल क्या कहता है कि जो नंबर या कॉस्ट जो अपने बगल वाले नाउन से होगा, जो अपने नेबरहुड वाले जो नाउन होंगे उनके साथ ये हाइफन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर नंबर और कॉस्ट का अगर एक नाउन में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो बगल वाला नाउन है वो हाइफन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ये हाइफन अगर नहीं लगाते हैं हम, तब कंडीशन ये बोलता है कि जो ये पहला नाउन है ये प्लुरल नहीं होगा, ये वाला नाउन प्लुरल नहीं हो सकता है। ये सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाला हमेशा ही सिंगुलर रहेगा अगर हम यहाँ पे हाइफन का प्रयोग नहीं करते हैं तब। ठीक है, तो ये रूल आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ 100 रुपी नोट, तो 100 क्या हो गया, 100 हमारा नंबर हो गया। ठीक है, रुपी क्या हो गया, ये कॉस्ट को बता रहा है ये। तो यहाँ पे आपको हाइफन देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है कि जो मेज़रमेंट होगा, नंबर होगा, कॉस्ट होगा, तो वो जब दो नाउन कंपाउंड नाउन फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे इनको हाइफन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हिज ट्राउजर्स आर 3 साइजेस लार्ज। चलिए, यहाँ पे बीच में हाइफन नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप, और ये जो बोला गया था रूल में कि जब हाइफन ना हो तो पहला वाला जो होगा वो किसी भी हालत में प्लुरल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है 3, चलिए ये तो सिंगुलर है, तो ये वाला प्लुरल तो नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन लिख रहा है साइजेस, तो साइज के अंत में कभी एस या एस नहीं लगता है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइज के अंत में एस या एस नहीं लगेगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इन्हीं चारों में से हमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि ये जो बोल्ड वाले जो टाइप किए हुए हैं लेटर, जैसे 3 साइज है जहाँ पे है, तो उनके
रिस्पेक्ट में कौन सा आंसर सही होगा वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 साइजेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिकॉज साइज के अंत में एस या एस नहीं लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स। क्या बोल रहा है? इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स। ये हाइफन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वही बात हो गया कि ईयर, साइज, ये सब के साथ एस या एस नहीं जुड़ता है। हर एक क्वेश्चन आपका क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको रूल ही सिखाएगा इंग्लिश ग्रामर में। तो हम उस रूल को भी जानते चलेंगे और याद रखेंगे कि जैसे साइज के अंत में एस या एस नहीं लगता है, ईयर्स कभी प्लूरल नहीं होता। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगो। डजन नहीं होता है, यहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ कर सकते हैं, डजन्स ऑफ मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, डजन के अंत में हम इसको डजन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। अब पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्या बोल रहा है? ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन अ 100 मीटर रेस। क्या था? इन अ 100 मीटर रेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर्स, आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मीटर्स। तो ये जो साइज़ हो गया, यहाँ पे जैसे हमने साइज़ देखा, यहाँ पे हमने देखा ईयर, और ये मीटर, यानी ये सब जो है इनके अंत में हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 100 मीटर रेस, क्योंकि मीटर को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उनको प्लूरल बनाने के लिए ऑलरेडी ये इनके पहले 100 लग चुका है, तो ये उस सेंस में प्लूरल बन जाते हैं, क्योंकि 100 ये जो है इसको प्लूरल बना देगा। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज़। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? हमें उनके अल्टरनेटिव नहीं चूज करने, हमें यहाँ डायरेक्टली फिल करने हैं। तो इस पे से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला था कि हाइफन से जुड़ा होना चाहिए, तो हम लोग हाइफन वाले पे फोकस करेंगे। हाइफन सभी में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 तो नंबर है और सेंचुरीज नहीं होता है। 8 सेंचुरीज, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेंचुरीज हम लोग कभी इसका सेंचुरी का प्लूरल बनाते ही नहीं हैं। तो देखिए ए, बी और सी में क्या कर रखा है इन्होंने कि सेंचुरीज को प्लूरल बना दिया, और जबकि सेंचुरीज का प्लूरल नहीं बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, 8 सेंचुरी ओल्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। याद रखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब नोट करते जाइए सबको कि साइज़ को, ये साइज़ को, ईयर को, मीटर को, सेंचुरी को, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर पे चलते हैं। कुमार डैश बॉय फ्रॉम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था वहाँ पे 100 हाइफन रुपी नोट। ठीक है, तो हाइफन का तो यूज़ करना मस्ट हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर दे रखा है, 17 है, 17 है, 17 है, तो यहाँ पे नंबर दे रखा है और ईयर से जुड़ा हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि ईयर, यहाँ देखिए, यहाँ हमने यूज़ किया था इस कॉन्सेप्ट का कि ईयर के साथ कभी एस नहीं लगता है। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, बची कौन सा गया? बी और डी। तो बी में द 17 ईयर ओल्ड तो नहीं होगा, इसके पहले द नहीं लगता है, ए और एन हम लोग लगाते हैं। तो ए 17 ईयर ओल्ड, क्योंकि कुमार एक अकेला लड़का जो 17 साल का है, वो अकेला लड़का नहीं है जो मतलब उसको तैर जाता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए 17 ईयर ओल्ड करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर पे आते हैं। ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। देखिए मैंने क्या वहाँ पे बताया था, आपने गौर किया होगा 100 रुपी लिखा था मैंने, रुपीज़ नहीं लिखा था। तो रुपी को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। तो देखिए पहला ही ऑप्शन मेरा दिख रहा है 10 रुपी।
तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्यों नहीं हुआ? बी में टेंस लगा हुआ है भैया, मैंने पहले ही बोला था तो पहला जो नंबर होगा वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही छट रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे और जैसे जैसे हमारा चैप्टर वास्ट होता जाएगा हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये आज मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो अगले सेट का क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार फिर से मैं इन 9 क्वेश्चन को बताने के पहले मैं रूल बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी होगा आप लोग को समझने में। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि आप अनकाउंटेबल नाउन जानते होंगे। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ये हुआ कि आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जैसे बोल सकते हैं आप क्या? एडवाइस, बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड, केओस, ये सब क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन चल रहे हैं। जैसे डर्ट, आप गंदगी को नहीं बता सकते हैं कि आप गिन नहीं सकते उसको। वर्क, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 4 काम किया, मैंने बस काम किया, ये बोल सकते हैं आप, इसको काउंट नहीं कर सकते वर्क को। ठीक है, तो और ETC और बहुत सारे हैं, आपको उन सब वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब लक भी बोल सकते हैं। तो रूल ये कहता है कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या था हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे और इनको प्लूरल भी एस या ईएस जोड़ के नहीं बनाया जा सकता है। प्लूरल हम इसको एस या एस जोड़ के नहीं बना सकते। जनरल सा रूल होता है कि आप किसी वर्ड के अंत में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इस केस में हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये, और अगर आपको प्लूरल बनाना ही है तो इसको कैसे बनाएंगे प्लूरल? तो इसको प्लूरल बनाने का तरीका है कि आप क्वांटिफायर्स का यूज़ करें। ठीक है, अब ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ कि आप कैसे इनको प्लूरल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। तो इसका सिंटैक्स होता है ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, अभी मैंने बोला कि ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन किसके बारे में बोला? अनकाउंटेबल नाउन। ये नाउन यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसके पहले क्या मैंने जो ऐड कर दिया? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सम एडवाइस। ठीक है, सम एडवाइस, अ रैपिड प्रोग्रेस, और डीप नॉलेज, अ हैवी ट्रैफिक, ETC। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं, इसको प्लूरल बना सकते हैं। सिंटैक्स आप याद रखेंगे कि अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना है तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, ही डिड मेनी मिसचीव्स। मेनी मिसचीव्स का मतलब ये हो सकता है कि हर्डल या ट्रबल क्रिएट जो करते हैं वो अपने लिए बहुत गड्ढे खोदे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग वही करना है कि चारों ऑप्शन में हमें ये जो बोल्ड वाला लेटर है, बोल्ड वाला जो लिखा हुआ है, उसको हमको करेक्ट करना है। अगर वो ऑलरेडी सही है तो नो इम्प्रूवमेंट में भी जा सकता है, ठीक है। तो ही डिड मेनी मिसचिप्स, तो आप इसको मेनी नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे मच यूज़ करते हैं, ठीक है। ही डिड मेनी मिसचिप्स मतलब इसको, ठीक है। आप ये याद रखेंगे डायरेक्टली कि मिसचिप्स के पहले मच का यूज़ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टीचर गिव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। मैंने अभी बताया था कि एडवाइस क्या है, एडवाइस है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, ए या एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं है, चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो एडवाइस लिखा हुआ है, ये सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। हिज हाउस हैज़ नो फर्नीचर्स एट। अभी अभी मैंने बोला कि हम ऑन अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ पे फर्नीचर्स दे रखा है, एस ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज़। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे हैज़ दे रखा, तो इसको हैज़ से तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हैव, इन्होंने हैव लगा दिया, हैड लगा दिया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो इजीली कैंसिल आउट हो गए थे, तो बचा कौन सा था, सी ऑप्शन। फोर्थ पे आते हैं, इसको टप कर देता हूँ, फोर्थ वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ब्रोशर विच इज़ बीइंग इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव यू इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। यहाँ वर्ड है इंफॉर्मेशन, यानी ये भी अनकाउंटेबल नाउन आ गया। तो फिर से हम रूल को, ये जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो आप रूल को वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा उस रूल के साथ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या बोला था, ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो चलो भैया छट गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, प्लूरल नहीं बनाते, तो बच गया द इन्फॉर्मेशन, उसके पहले द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है ना। बोल रहा है द ब्रोशर इज विच इज बीइंग इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव यू, यानी वो डायरेक्ट, वो जो पर्टिकुलर जो अटैच है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है ना, तो यानी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं हम। बढ़ते हैं आगे की ओर। इनफैक्ट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिज इनवैल्यूएबल एडवाइस, ठीक है। ये देखिए, ऑन सो मेनी ओकेजन्स आई वुड नॉट हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है। तो चेक करते हैं एडवाइस, चलो यहाँ पे तो मतलब अनकाउंटेबल था, तो प्लूरल भी नहीं बनाया इन्होंने, और इसके पहले ए या एन का प्रयोग भी नहीं है, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है ही रिसीव्ड मेनी प्रेजेस। तो एक बार फिर से यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए इसको तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो पहले प्रेज को ढूंढेंगे, तो ये प्रेजेस, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो मच प्रेज हो गया। मेनी नहीं लगाते, हमेशा मच का यूज़ करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जनरली मच का ही यूज़ होता है, ठीक है। ही हैज़ नॉट द डिसेंट फर्नीचर्स इन हिज हाउस, डिसेंट फर्नीचर्स, यहाँ देखिए फर्नीचर्स लगा दिया इन्होंने। तो सबसे पहले तो अगर जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ ऑप्शन को छाड़ दो, बी ऑप्शन छाड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे बोल रहा है ए लगा दिया, इस 7 वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो इन्होंने क्या किया, ए लगा दिया, तो मैंने रूल बोला था ए या एन नहीं लगाना है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही ईजिली मैं इसको करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रूल को याद रखा और वो रूल को अप्लाई कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्नीचर, देखिए फर्नीचर लगा रखा है क्योंकि वर्ड ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। दैट्स टू बी डिलीवर्ड टुडे, ठीक है। तो ये फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा ही सिंगुलर का यूज़ करेंगे,
ये आप अभी से याद कर लो। अगर आपको इंग्लिश में आगे पढ़ना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर का प्रयोग होगा। ठीक है। अब 9 वाले क्वेश्चन में बोल रहा ऑल द फर्नीचर डैश डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ठीक है, ऑल द तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज ऑल द फर्नीचर, यानी यहाँ पे क्या हो गया? वॉज। यहाँ पे हम सिंगुलर पे फोकस कर रहे थे ना, ये प्लूरल बना रहा था, ये भी प्लूरल बना रहा था, हैव इसका कोई सेंस नहीं रखता, तो यहाँ पे हम लोग वॉज करेक्ट कर दिए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको रूल और भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये रूल समझने में और आपको जानना है, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं एमबी पब्लिकेशन की। आप क्वेश्चन बैंक ही ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए आप, जो इंग्लिश की आती है, वो बहुत ही इंग्लिश ग्रामर की है, बहुत ही अच्छे से एलेबरेट कर रखा है उन्होंने। तो आप वहाँ से थ्योरी पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऐसे। और मैं यहाँ तो एलेबरेट करता ही रहूँगा रूल को, और क्वेश्चन साथ लेके चलेंगे हम लोग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले बता दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास 5 मोर क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट देखिए, अब इसके पहले भी मैं कुछ रूल बता देता हूँ कि जैसे इन लॉज होते हैं, इन लॉज, ठीक है, इन लॉज आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी जो मदर के रिलेशन में आते हैं वो इन लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इनके पहले जो भी आएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने एस नहीं लगाना है, ये वाला इन लॉ होता है, इन लॉज नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आ जाएगा, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, जो भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे एस ऐड करेंगे, यहाँ पे एस ऐड होगा, यहाँ पे एस ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमन सा रूल था, आप इसको याद रखेंगे कि लॉज कभी नहीं होता है, इन लॉ होता है, इन लॉ। इन लॉ ये करेक्ट है, इन लॉज ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा रूल था। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है बोथ द मदर इन लॉज, देखिए लॉज लगा दिया। ठीक है, ये गलत हो गया। वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विथ गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो पहले में तो लॉज लगा रखा है इन्होंने, ए ऑप्शन में गलत हो गया। अब सेकंड वाले में मदर इन लॉ, इसमें इन्होंने मदर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मदर्स इन लॉ। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, माई ब्रदर इन लॉज, यहाँ पे भी लॉज लगा दिया। तो अब यहाँ पे छांटना था कि कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर हमें फाइंड आउट करना था। तो एरर कहाँ पे है? एरर ए में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। थर्ड पे आते हैं, द मिसोगाइनिस्ट निट्स ऑल मदर इन लॉज, देखिए यहाँ पे लॉज लगा दिया, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। कितना फास्ट मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप रूल याद करते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर्स बाइज। ठीक है, तो पासर्स बाई, यहाँ पे पासर वाइज नहीं होता, पासर्स होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, पासर्स बाई, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है? इन्होंने वाइज लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरर था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, माई डॉटर इन लॉज, माई डॉटर इन लॉज, यहाँ देखिए लॉज लगा दिया, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और यहाँ पे एरर को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। और उन क्वेश्चन का PDF मैं नीचे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में,
आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, आप इस पर पूछ सकते हैं कुछ कैरियर के रिगार्डिंग, या बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, या ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप इस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाली मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी कंटिन्यू बना सकते हैं। ये वाली क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आप इसको आंसर देंगे। ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेटर होते रहेगा, आप रूल को समझ पाएंगे। इसी तरह बने रहे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब देते रहे। थैंक यू।